उन एम्प्लॉयज के लिए है, चाहे जम्मू कश्मीर है चाहे जम्मू है। जम्मू कश्मीर के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ये खबर उनके लिए है कि जीएडी डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया था जिसमें कि हर एम्प्लॉय की डिटेल मांगी गई थी, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे कि उसमें अपलोड करें, और एम्प्लॉयज ने वो काम किया भी। और अब जो है जीएडी डिपार्टमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है जिसके तहत कि उन एम्प्लॉयज की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगाला जाएगा जिन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट लेटर, जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी तो उसमें अपना अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने नहीं डाला। कहीं ना कहीं वो सब के सब लोग एम्प्लॉयज जो है वो शक के घेरे में आ चुके हैं। और अब जीएडी ने एक कमेटी का गठन किया है, अलग-अलग डिपार्टमेंटों से लोगों ऑफिसर्स को लेकर 1 महीने के अंदर अंदर उन एम्प्लॉयज के पूरे डॉक्यूमेंट्स की खंगाल की जाएगी जिन्होंने अपने जो है अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस बुक की कोई कॉपी नहीं लगाई है, जिसके तहत यह माना जाए कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी काबिलियत पे उन्होंने जॉब ली है। क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जब यहाँ पे सरकारें थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, पीडीपी की थी, या कांग्रेस की थी, या कोई और सरकार थी, उसमें बैकडोर एंट्रीज हुई थी जिसमें कि एम्प्लॉयज तो लगा दिए गए लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू नहीं की गई। और उसके तहत अब उन एम्प्लॉयज के ऊपर गाज गिरना लाजमी है, और ये सरकार अब वो गाज गिराने वाली है क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाएगा। जिन जिन लोगों ने उस पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, अपने पूरे जॉब की हिस्ट्री डाली है, अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के उसके बाद उसके ऊपर जो है सबसे बड़ी बात थी उसमें अपना अपॉइंटमेंट लेटर नहीं डाला है कि कब से उन्होंने जॉब ज्वाइन की है, किस कानून के तहत उन्होंने जॉब ज्वाइन की है, कौन सा एग्जाम दिया था, किस तरीके से उन्होंने जॉब ली है, सब डिटेल जिनकी नहीं मिली है उनके ऊपर अब शक की सुई जो है सरकार की चलना शुरू हो चुकी है। उनके ऊपर अब एक कमेटी बैठ चुकी है, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को अब खंगाला जाएगा जिन्होंने की बैकडोर एंट्रीज के तहत ये जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स ली थी। अब हो सकता है कि अगर चेक करने के बाद कईयों का जो है जिनके ऊपर शक की सुई और गहरी हो जाए तो हो सकता है उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो और उनके ऊपर कोई ना कोई जॉब जाने का खतरा, या उनके ऊपर कोई ना कोई गाज गिरने की जो सरकार द्वारा गाज गिराई जाएगी। ये देखना होगा कि 1 महीने के बाद किन किन लोगों की जो है सर्विस बुक क्लियर निकलती है, किन लोगों के अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स क्लियर निकलते हैं, या फिर बैकडोर एंट्री के जरिए उन्होंने ज्वाइन तो किया है लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं। क्योंकि पहले होता था कि किसी भी तरीके से जॉब दे दो आगे देखा जाएगा, लेकिन अब उस टाइप की सरकार यहां पे नहीं है जिस टाइप की पहले चलती थी। अब वही चलेगा जो कानून के तहत जॉब क्रिएट करेगा, जॉब लेगा और उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा जो सरकार द्वारा दिया जाता है। क्योंकि कई लोगों ने, कई एम्प्लॉयज ने उस जो पोर्टल के ऊपर अपने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं डाले हैं, अपनी सर्विस बुक की क्लियर रिकॉर्ड नहीं डाला, उन लोगों के ऊपर अब शक की सुई पड़ गई है। और सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जिसका कि हेड जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो कर रहे हैं, और उन्होंने चंद डिपार्टमेंट्स के ओहदेदार, बड़े बड़े ऑफिसरों को इस काम में लगाया कि 1 महीने के अंदर अंदर इन लोगों की पूरी तहकीकात की जाए और कौन कौन लोग बैकडोर एंट्री के जरिए आए हैं और किस तरीके से उन्होंने अपना रिकॉर्ड सामने नहीं किया है, क्यों रिकॉर्ड उन्होंने छुपाया है, वो पूरी जानकारी के बाद अब उन एम्प्लॉयज के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाएगी 1 महीने के बाद जिनके रिकॉर्ड क्लियर नहीं निकलेंगे।